तो चौथा पांचवा कदम है भाई मैं अपने आप को पसंद करना चाहता हूं, लेकिन कैसे, जबकि मुझे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। इस कार्यक्रम में आके पता लगा, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है अभी, मेरा स्वभाव क्या है, मेरे गुण क्या हैं, मेरे दोष क्या हैं। तो भाई फोटो खींच रहा था बंद, तो मतलब बहुत अटकू पर्सनैलिटी हूँ, अटक जाता हूँ कई बार ना, तो मैंने कहा कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो मैं कह रहा था कि अपने आप को पसंद कैसे करूं। हमारी गाइड है, हमारा स्पॉन्सर है, मीटिंगें हैं, ये सब मदद करती हैं उसमें। तो चौथा कदम कह रहा है भाई मैंने अपनी खोजपूर्वक निर्णैतिक सूची बनाई। इसमें खुन्नसें हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं मेरे को, नाराज़गी, खुन्नस, गुस्सा। भावनाएं हैं, रिश्ते हैं, सेक्स, लस्ट है, रिश्ते हैं, कुछ गुप्त बातें, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। तो शुरुआत करते हैं खुन्नस से। जब खुन्नस पे काम किया तो लिस्ट बनाई कि भाई किन किन लोगों पे खुन्नस है। अपने आप से स्टार्ट हुई, क्योंकि सबसे ज़्यादा खुन्नस अपने आप ऊपर ही थी, क्योंकि मुझे चीज़ें समझ नहीं आती थी जल्दी से, और उस कारण से यानी कि मैं दिक्कत में आता था। अपने आप से शुरू हुई, बीवी से शुरू हुई, बच्चों से शुरू हुई, पड़ोस से शुरू हुई, मेंबर से शुरू हुई। खुन्नसों की इतनी लंबी लिस्ट निकल गई कि बहुत काफ़ी लोग थे। और फिर मेंबर के साथ बैठा, स्पॉन्सर के साथ बैठा, और इनका करना क्या है, कई तरीके पता लगे कि मैं कैसे निराश हो जाता हूं लोगों से। खुन्नस वाले पार्ट पे जब मेरी अपेक्षाओं पे दूसरे लोग खरे नहीं उतरते तो मैं निराश हो जाता हूं। निराश हो जाता हूं तो फिर मुझे गुस्सा आता है, इसने ऐसा क्यों नहीं किया। मेरी कंट्रोलिंग बीमारी है, मैं जैसा चाहूं अगर वैसा नहीं हुआ तो खुन्नस जाएगी। मैं कंट्रोल करना चाहता हूं। दूसरा, मैं डिपेंड हूं, मैं घर में डिपेंड हूं। बीवी रोटी नहीं बनाएगी, सब्जी नहीं बनाएगी तो क्या होगा, डर चलते हैं, डर के साथ में गुस्सा आता है। इस तरह की चीज़ों का इसके अंदर जो डर थे उनके कुछ ढांचों का पता चला। और फिर एक तरीका मिला कि भाई जिससे खुन्नस है उसके लिए प्रार्थना करनी है। मान लो रवि भाई है, रवि से खुन्नस है, तो मैंने देखना कि मेरी किस चीज़ को चोट पहुंची। मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंची जब मुझे गुस्सा आया, या मेरे पर्सनल संबंध को चोट पहुंची। फिर मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं कि भाई हे ईश्वर, मुझे सब्र, दया, सहनशीलता देने के उसे योग बनाओ, मेरा गुस्सा निकालो। फिर मैं अपना रोल देखता हूं कि मेरा क्या रोल था। रवि वाली घटना में मैं स्वार्थी था, बेईमान था, डरा हुआ था। कुछ ना कुछ चीज़ निकलती है। गुस्से में मेरा रोल भी 98% मेरी कहीं ना कहीं कमजोरी, कमी होती है। जैसे मैंने बताया, कहीं मैं स्वार्थी होता हूँ, कहीं बेईमान होता हूँ, कहीं डरा हुआ होता हूँ। तो काफ़ी प्रॉब्लम मेरी जो खुन्नस थी वहाँ कम हुई कि यार मेरी भी कमी है। और प्रार्थना की मैंने उसके लिए कि मुझे सब्र, दया, सहनशीलता देने के योग बनाओ। ये एक तरीका मिला। और जो लिस्ट बनाई थी मैंने, जिनसे बहुत गहरी गहरी खुन्नसें थी, जिनकी शक्ल देखना पसंद नहीं था, वो दूर हुई। किसी के प्रति कोई वो नहीं रहा। टेम्परेरी नाराजगी आती रही, जाती रही, वो एक अलग चीज़ है। परमानेंट खुन्नस जो थी वो इस तरीके से खत्म हो गई। फिर भावनाएं, मुझे भावनाएं महसूस करना नहीं आता, मैं डरता हूं। मेरी भावनाएं क्या है, पहले मैं सिर्फ अपने तरीके से सोचता था और उसी तरीके से कार्य करता था, लेकिन अब मैंने दूसरों की भावनाओं को समझना शुरू कर दिया है। कैसे? क्योंकि मैंने कंपैरिजन शुरू कर दिया है कि एक बार मैं पेट्रोल पंप पे अपनी बाइक से वो पेट्रोल भरवा रहा था, और मैं किसी के आगे जा लगा ऐसे ही, जैसे एटीट्यूड है कि लाइन वहीं से शुरू होगी जहाँ हम खड़े होते हैं। तो
उसने बड़ी नम्रता के साथ मेरे से बोला, भाई साहब अगर मैं ऐसा करता तो आपको कैसा लगता? बात बहुत छोटी सी और कॉमन, लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए वो बहुत जबरदस्त थी। और ऊपर से प्रोग्राम। तो इस तरह की चीज़ें कि जैसा जो चीज़ मुझे बुरी लगती है वो सामने वाले को भी लगेगी। तो मैंने उसी हिसाब से अपनी भावनाओं को लेना शुरू किया और उसी हिसाब से बिहेवियर करना शुरू किया। उसके बाद डर है इसमें, चौथे कदम में 2 तरह के डर हैं, एक जाने हुए एक अनजाने। मैं सबसे ज़्यादा डरता था अनजाने डरों से। जाने हुए तो ठीक है कि लड़की जा रही है, अगर मैं उसके पिछवाड़े पे हाथ मारूंगा तो मुझे बहुत छितर पड़ेंगे और बंद भी हो सकता हूं, ये तो जाना हुआ है। अगर मैं नशा करूंगा तो मेरी मंजिल जेल, कैद खाने या मौत कंफर्म है, बिल्कुल जाना हुआ है। लेकिन बुढ़ापे में क्या होगा, बच्चे कैसा बर्ताव करेंगे, पैसे का क्या होगा, पैसे कम तो नहीं पड़ेंगे। भूकंप से बहुत डर लगता था, 1-2 दफ़े भूकंप आ गया था तो उसके कई साल बाद भी यानी कि डर भूकंप ना आ जाए, पता चले दबे ही रह जाएंगे। तो ये अनजाने डर जो अभी मैंने बताए कई सारे, कुछ जाने कुछ अनजाने। तो इस पार्ट में मैंने जो अनजाने डर थे उनको छोड़ना शुरू किया। इसमें ईश्वर की मदद जरूर ली। कहने में बड़ा वो अटपटा लगता है मैंने किया, लेकिन ईश्वर के जरिए ये चीज़ें हो पाती हैं कि जो होना है वो निश्चित है, वो होगा। अनजानी चीज़ें मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, अगर भूकंप आएगा तो आएगा। रिश्ते की बात करता है चौथा कदम। मैं फेलियर बंदा, मुझे ना घर में ना प्रोफेशन में ना फेलोशिप में कहीं पे भी रिश्ते बनाने नहीं आते। मुझे तरीका ही नहीं, मुझे ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं आता। मुझे सिर्फ एक ही तरीका आता था, नशा करना और कैसे प्राप्त करना है, जोड़ तोड़ जुगाड़। यहाँ आके मुझे रिश्तों की अहमियत पता लगी। और स्टार्टिंग कहाँ से है, ये मेरा कर्म क्षेत्र है, नारकोटिक्स एनोनिमस, यहीं से पता लगा। कर्म क्षेत्र कहाँ से है, सर्विस से। सर्विस में पता लगता है असली जो मेरा व्यक्तित्व है, वो निकल के आता है सर्विस में। क्योंकि जब 36 तरह के लोग हैं, 36 तरह के सुझाव आ रहे हैं, उस समय मैंने कैसा सर्वाइव करना है मुझे पता लगता है, और वहीं मेरा सुधार भी होता है। ये गनीमत है कि यहाँ पे सज़ा नहीं है, कोई गलती करने पे, सर्विस करने पे किसी प्रकार की कोई पनिशमेंट नहीं है। और बाहर की दुनिया में है, वो फिल्म का डायलॉग है कि हाँ सिर्फ एक टेक मिलता है। बाहर की दुनिया में सिर्फ एक टेक मिलता है। अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ और वहाँ गलती कर दी तो सीधे लात पड़ेगी मेरे को और बाहर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ के मेंबर्स ने कितनी बड़ी बड़ी गलती करी है, लेकिन कभी भी उनको ऐसा नहीं है कभी उनको एनए से बाहर कर दिया, कभी भी ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई जुर्माना कर दिया। तो रिश्तों के बारे में मैंने यहाँ पे सीखा। सेक्स, वैसे सेक्स है वो, लेकिन मेरे अंदर जो चीज़ भरी हुई है जिससे मुझे प्रॉब्लम है, वो लस्ट, हवस। वो एक गाना आता था, लड़की देखी मुंह से सीटी, बजे आँख हाथ से ताली, आयला आयला उपमा उपमा गोरे पाली काली, कुछ इस तरीके से एक गाना था। तो मतलब बड़ा मतलब इसको हवस का पुजारी, इस टाइप का बंदा था मैं। अभी था कह रहा हूँ मैं, कुछ साल पहले तक मैं कहता था ऐसा हूँ, लेकिन मेरे ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा। छठे कदम में एक सवाल है कि मेरे कौन से दोस्त को हटाया गया है अब तक। मेरे ईश्वर ने मेरे अंदर जो एक बहुत ज़्यादा लस्ट थी उसको ले लिया है। सेक्स है, लस्ट नहीं है अब। तो ऐसे ऐसे चमत्कार यहाँ पे होते हैं। उसके लिए मुझे कुछ कार्य करना पड़ता है, स्पॉन्सर का साथ में लेना पड़ता है, और लगातार मेरे बस की नहीं है अपना कुछ भी करना। मेरी समझ का ईश्वर जो है वो करवाता है, और मैं सिर्फ अपना जो रोल है वो अदा करता हूं। फिर कहता है लास्ट में कुछ गुप्त बातें भी लिखनी है। मैंने सारी लिखी। ऐसी कोई बात नहीं थी निराली कि जो उसमें अलग हो। चौथे कदम में कभी मेरे लिए स्पेशल डर लगता था, भाई ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, या मैंने उसके साथ ऐसा किया है। थोड़ा डर जरूर लगा था, लेकिन स्पॉन्सर का सहारा था बड़ा जबरदस्त, उससे निकल गया और बड़ा अच्छा महसूस किया।
मेरे जो दोस्त हैं वो अंधेरे में पनपते हैं और वो पहलवान रहते हैं, और जैसे ही वो उजाले में आते हैं तो खत्म हो जाते हैं। यानी कि मेरा स्पॉन्सर उजाला है। तो उसका भी निपटारा हुआ। एंड में कहता है कि भाई ये तो मेरे दोस्त थे भाई, हवस भी है मेरे अंदर, खुन्नस भी है मेरे अंदर, डर भी है, मेरी भावनाएं उल्टी पुल्टी हैं, लेकिन कुछ क्वालिटी भी तो हो गई। लास्ट में 14 कदम कहता है गुण क्या है, गुण भी हैं। और एक सवाल है कि उसमें कि भाई क्या क्या खूबी हैं, कौन सा आध्यात्मिक सिद्धांत आपको सबसे अच्छा लगता है या कौन से का पालन करते हो आप? मुझे ऑनेस्टी सबसे अच्छा लगता है, ईमानदारी, जो मेरे हर क्षेत्र में है। भैया ये निकल गया, एक मिनट थोड़ा सा देखना, ये हाँ ऐसे ही है ना, देखना। तो ईमानदारी सबसे प्रिय है। इसके कारण एक अलग ही बात है, बहुत जबरदस्त सिद्धांत है, सारे कर्मों की आध्यात्मिक जड़ है ये ईमानदारी जो है। अगर मैं ऑनेस्ट नहीं हूं तो कोई चीज़ काम नहीं करेगी अपने आप से। ईमानदार नहीं हूं तो मैं, कोई कदम काम नहीं करेगा, कोई स्पॉन्सर काम नहीं करेगा, मीटिंग काम नहीं करेगी। तो ये बेसिक है। और ये जो आध्यात्मिक सिद्धांत है ये मुझे सबसे अच्छा लगता है, और मेरा ईश्वर इसको काफ़ी हद तक मेरी मदद करवाता है इसमें। 5वां कदम, बस 2 मिनट। कभी मैंने ईश्वर से और अपने आप से, एक दूसरे व्यक्ति से अपनी गलतियों का सही स्वरूप कबूल किया। मैं तो गलती मानता ही नहीं था, सही स्वरूप तो बहुत बात की बात है। अब मैंने अपनी गलती मानना शुरू किया है। गलती मानना अलग बात है, उसका स्वरूप क्या है, सही स्वरूप क्या है, वो पता लगा अब धीरे धीरे। वो स्पॉन्सर के जरिए पता लगा कि मैंने पहले ईश्वर से, मेरी समझ का ईश्वर है, मैं कहता हूँ प्रभु ये तो गलती हुई है मुझसे, मुझे क्षमा करना, मैं मानता हूँ उसको ईश्वर के सामने। फिर अपने आप से कैसे दुनिया कहती थी मुझसे, मेरे घर वाले कहते थे कि नशा खराब चीज़ है, छोड़ दे, ये है वो है। ऊपरी तौर से मानता था, लेकिन उसको दिल से नहीं मानता था। जब से दिल से मानना शुरू किया, मैं नार्कोटिक्स में आ गया, क्लीन हूँ। ऐसे ही मेरे दोस्तों का है कि जब तक मैं उनको अपने गट लेवल से स्वीकार नहीं करता कि हाँ ये मेरी कमी है, तब तक उनका कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो गट लेवल ही नहीं पता था, मुझे तो रेड लेवल और ब्लैक लेवल ये पते थी, गट लेवल यहाँ पे आके पता चला। तो मैं दिल से जब मानता हूँ कि हाँ ये मेरी कमी है, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, तब वो चीज़ मेरी ठीक हो पाती है। फिर दूसरे व्यक्ति से, दूसरा व्यक्ति कौन है? मेरा स्पॉन्सर, जिसके सामने मैं नंगा हो सकता हूँ। तो मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ बैठा, उसके सामने सारी चीज़ शेयर की। वो कहता जोर से बोलो। मैंने कहा यार इसको सुनाई नहीं देता क्या, बह रहा है? मुझे गुस्सा आता था। जबकि ये एक तरीका है जोर जोर से बोल करके अपने स्पॉन्सर के सामने अपनी कमियों को शेयर करना। थोड़ा सा फिर है उसमें कि मेरे सुनने वाले में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए, यानी कि एक दूसरा व्यक्ति, कोई पादरी भी हो सकता है, कोई पंडित जी भी हो सकता है, अनजान व्यक्ति, जिससे मैं अपनी चीज़ों को शेयर करूं, अपनी गुप्त बातों को। एनए में बेस्ट है कि स्पॉन्सरी। तो कहता है ऐसे कौन से विशेष गुण होने चाहिए मेरे सुनने वाले में? वो कहता है कि वो दयालु होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, कि मेरी बातों को गुप्त रखे, किसी और को ना कहे, ऐसी संभावना रहे, पता लग जाता है। और सहारा देने वाला चाहिए मुझे, क्योंकि जब मैं चौथा कदम उसके सामने शेयर करूंगा कि मैंने यहाँ ये किया, वहाँ ये किया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मुझे शर्म भी लगेगी, डर भी लगेगी बहुत ज़्यादा, तो वो व्यक्ति सहारा भी दे, साथ में अपना एक्सपीरियंस भी दे कि मैं भी ऐसा ही था। और ईश्वर की कृपा है कि ये सब चीज़ मुझे यहाँ पे मौजूद मिली, और उसको करके, और आज भी ये एक तरीका है, ये एक बार का नहीं है, ये एक तरीका है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं अपने स्पॉन्सर से शेयर करता हूँ। और कोई ऐसी चीज़ होती ही नहीं है जिसको मैं शेयर ना कर सकूँ। और ये टूल ऐसे हैं कि हमेशा काम करते हैं। तो 5वें कदम का मतलब ये नहीं है खाली पढ़ के सुना दिया स्पॉन्सर को, खाली पढ़ के सुना नहीं, उसको एक्सेप्ट भी करना है दिल से। वो गट लेवल वाली बात करता कि भगवान से, अपने आप से और एक दूसरे व्यक्ति से। तो भाई का इशारा हो गया, और बस यही है कि मैं ईश्वर का बहुत बहुत आभारी हूँ
और न्यू बिगनिंग ग्रुप ने तो बिल्कुल बहुत अच्छा वो किया है, और बिल्कुल थैंक यू और थैंक्स गॉड।